एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चले नाचुना के घर में, जहाँ पर वो अपने रूम में होती है। पहले इसके बाद वो अपने आंखें खोलती है और वो टाइम को देखती है, जहाँ पर दोपहर का टाइम था। और इसको देखकर नाचुना बहुत ज्यादा बोर्ड होती है और वो कहती है रात होने को बहुत ज्यादा टाइम है। पहले इसके बाद वो अपना टाइम पास करने के लिए गेम को खेलती है, लेकिन इसके बाद भी नाचुना बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि नाचुना पहले बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उस गेम को खेल रही थी, लेकिन इसके बाद ही नाचुना उस गेम को हार जाती है। ये बात नाचुना को पसंद नहीं आता और इसके कारण वो गेम को छोड़ देती है। इसके बाद नाचुना टाइम पास करती है, टीवी देखती है, लेकिन इसके बाद भी नाचुना का टाइम नहीं जा रहा था। वो सोच रही थी रात कब होने वाला है और को कब आने वाला है। वेल इसके बाद वो ऐसे टाइम पास करते हुए बाहर आ जाती है। इसके बाद नाचुना घूमने लग जाते हैं, साथ ही वो बहुत से लोगों को देखती है। उसके बाद नाचुना ऐसे आ रही होती है और उसके बाद वो एक किटी को देखती है और वो रास्ते में एक किटी को देखती है और उसके बाद वो उसके साथ खेलती है और ऐसे वो आगे आ रही होती है और वो देखती है जो उसका टाइम था वो अभी नहीं गया था, यानी रात के 12 अब भी नहीं बचे थे। नाचुना बहुत ज्यादा बोर्ड थी, साथ ही किटी को छूने के बाद नाचुना थोड़ा डर्टी भी हो गई थी और उसके कारण वो आ जाती है बात लेने के लिए और उसके बाद वो एक जगह में आ जाते हैं जहाँ पर लोग नहाते हैं, या फिर तुम लोग कह सकते हो हॉट स्प्रिंग टाइप का चीज था। वाले इसके बाद नाचुना अपना जो घड़ी होता है या फिर ट्रांसक्रीवर होता है वो ओनर को दे देती है और वो कहती है अगर इधर कोई कॉल आए या फिर कुछ भी आए तो मुझे आप बता दीजिएगा। और उसके बाद ओनर कहता है क्या ये कोई घड़ी नहीं है, और उसके बाद नाचुना कहती है ये घड़ी ही है लेकिन ये थोड़ा अलग है। वाले इसके बाद नाचुना अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद वो नहा रही होती है, साथ ही वो को के बारे में सोच रही थी। ऐसे नाचुना रिलैक्स करती है और उसके बारे में दिखा चला, यानी बहुत टाइम बाद इधर एक कॉल आ जाता है, ट्रांसक्रीवर में एक मैसेज आ जाता है और उसके आने के बाद ही नाचुना डायरेक्टली बाहर आ जाती है कपड़ा पहनते हुए और उसके बाद से वो ट्रांसक्रीवर ले लेती है और वो बाहर आ जाती है उस दुकान के। पहले उसके बारे में दिखा चला है इधर आ गया था वो, और उसके बाद को नाचुना को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ये नाचुना नहीं लग रही होती, ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। उसको देखकर ही को समझ नहीं पाता ये लड़की कौन है। पहले इसके बाद ही को ऐसे देख रहा होता है जैसा कि कौन है पहले कभी नाचुना को नहीं देखा है, और उसको देखकर ही नाचुना बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो कहती है शायद से तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ। और उसके बाद ही को कहता है हाँ मैं नहीं जानता हूँ तुम कौन सी लड़की हो। और उसके बाद नाचुना कहती है शायद से तुम अपने फ्रेंड को भूलने की बीमारी रखते हो और उसके कारण तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। तो अभी कहता है वो नहीं जानता ये लड़की कौन है। पहले इसके बाद नाचुना दिखा देती है उस ट्रांसक्रीवर को, साथ वो कह देती है वो ही है नाचुना। और उसको सुनने के बाद ही को बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है, ये नाचुना जैसे नहीं लग रही थी। कहता है नाचुना तुम बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हो। और उसके बाद नाचुना कहती है हाँ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा क्योंकि मैंने अभी अभी नहाया था। और उसको सुनकर को कहता है हाँ कहाँ नहाए थे, मुझे भी नहाना है। और उसके बाद नाचुना कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम जा सकते हो। और इसके बारे में दिखा चला है, यानी इसके बारे वाले सीन में ही को आ जाता है उस दुकान में, या फिर तुम लोग कह सकते हो उसी जगह में जहाँ पर लोग नहाते हैं। इसके बाद को अच्छी तरह से नहाता है और वो सोच रहा होता है नाचुना के बारे में, क्योंकि आज नाचुना बहुत ज्यादा अलग से लग रही होती है। और साथ ही इसको देखकर को के दिमाग में या फिर को के दिल में कुछ और ही सा आ गया था नाचुना के लिए। वेल इसके बाद वो सोच रहा होता है कैसे कहेगा। वेल इसके बाद को भी आ जाते बाहर और उसके बाद नाचुना और को एक साथ बातें करते हैं। नाचुना कहती है आज रात को वो लोग वैसे क्या करने वाला है। वो कहता है वो नहीं जानता वो क्या करने वाला है, साथ ही को आज का रात थोड़ा अलग लग रहा है और वाली रात है और जो आज वाली रात है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। साथ ही उसका हार्ट का फ्लो बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, यानी बढ़ गया है। कहना चाहता है नाचुना को कुछ ऐसा जो कि वो नहीं कह पाता या फिर नहीं कह पा रहा है। ऐसे वो सोच रहा होता है, साथ ही शर्मा रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कहता। और उसको देखकर ही नाचुना कहती है को तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया। और उसके बाद ही को शॉक्ड हो जाता है, यानी अपने प्रेजेंट में आ जाता है। इसके बाद को कहता है वैसे नाचुना तुम मेरा खून चूस सकती हो। नाचुना कहती क्यों, और उसके बाद को कहता है हाँ तुम खून चूस सकती हो। वैसे को कह रहा होता है अपने मन में ही, क्योंकि ये करने के बाद उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके दिमाग में स्ट्रेस होता है या फिर कुछ और, वो गायब सा हो जाता है। साथ ही जो उसका फीलिंग है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे उसे मजा आता है। वैसे इसके बाद नाचुना उसके पास आ जाती है और उसके बाद वो उसका खून पीने लग जाती है। नाचुना को के बहुत ज्यादा पास आ गई थी और यही देखकर को अच्छा लगता है। साथ ही को कह रहा होता है हाँ हो सकता है फर्स्ट टाइम सबको ये अलग लग सकता है, यानी स्कैर लग सकता है, लेकिन इसके बाद ये रोज होने लगे तो उसके बाद ये सिंपल सा है, यानी इससे कुछ भी नहीं होता। वेल को ऐसे कह रहा होता है, लेकिन इसके बाद को अचानक से दर्द हो जाता है और उसके कारण वो चिल्ला देता है और वो कहता है तुम थोड़ा रुक जाओ। और उसके बाद नाचुना भी रुक जाती है और उसके बाद को कहने लग जाता है वैसे बहुत हो गया, अब उसे रेस्ट का जरूरत है।
उसके बाद वो देखते हैं कहाँ पर वो लोग रेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद उसे आगे एक जगह देखने को मिल जाता है। ये जगह था रेस्ट लेने का ही, साथ ही को सोचता है इसके अंदर गेम भी हो सकता है और वो लोग इसमें बहुत सारे मस्ती कर सकते हैं। और उसके कारण को कहता है क्या नाचुना तुम आना चाहोगे? तो नाचुना भी हाँ कह देती है और उसके बाद वो लोग आ जाते हैं उस रूम में। और इस रूम में आने के बाद जो को का इरादा था वो बदल जाता है। यानी वो कहता है नाचुना तुमने बहुत गलत किया, यानी तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं और उसके बाद भी तुमने मुझे नहीं रोका, मैं तो जानता ही नहीं हूँ इधर लोग क्या क्या करते हैं। अगर इस रूम के बारे में बताया जाए या फिर इस प्लेस के बारे में, तो इधर लोग आते हैं यानी कपल आता है और उसके बाद वो सब होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और यही जगह में वो लोग आ गई थी। इसके कारण से को बहुत सारा शर्माया हुआ था। साथ ही वो कह रहा होता है नाचुना तुमने बहुत गलत किया। ऐसे नाचुना मस्ती कर रही होती है। वो कहती है तुमने कहा था तुम इधर आना चाहते हो, तो उसके कारण मैंने सोची शायद वो सब करना चाहते हो, तो उसके कारण मैं इधर आ गई। कोको इससे अच्छा नहीं लगा था तो उसके कारण वो ऐसे चुप हो। उसके बाद नाचुना को के पास आ जाती है और वो कहती है वो जानती है को का फीलिंग कैसा है। यानी जब वो दूसरों का खून चूसते हैं तब वो ये भी पता कर लेते हैं सामने वाला क्या सोच रहा है या फिर उसका फीलिंग क्या है। इसके बाद वो लोग ऐसे बात करते हैं जहाँ पर कोई से हैप्पी हो गया था। साथ ही नाचुना कहने लग जाती है खून के टेस्ट के बारे में, यानी जो को का खून का टेस्ट है या फिर फ्लेवर है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, नाचुना को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे वो लोग बातें करते हैं और उसके बाद नाचुना आ जाती है अपने मूड पे। यानी वो कहती है वो इधर आई है वो सारे वीडियोस देखने के लिए। यानी वो जानती है को भी ये सब देखता है तो उसके कारण वो टीवी लगा देती है और उसके बाद वो देखती है जो सारे वीडियोस होते हैं या फिर जो सारे वो वाले चैनल होते हैं जहाँ पर वो सब दिखाया जाता है। यानी गाइस वो का मतलब वो है जो कि मैं तुम लोगों को समझा नहीं सकता। वो सारे जो वीडियोस हैं वो नहीं आते क्योंकि इसके लिए उन लोगों को अलग से पे करना होगा जो कि उन लोगों के पास इतना सारा पैसा नहीं था। उसके कारण वो लोग इन सबको नहीं देखते। वेल इसके बाद नाचुना चैनल को चेंज करती है। साथ ही वो ऐसे देख रही होती है और इन सबको देखकर नाचुना के बातों के ही बारे में सोच रहा होता है। यानी नाचुना बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही को नाचुना के बहुत ज्यादा पास आना चाहता था। खैर ऐसे वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वो दूसरे लोगों को देखने लग जाते हैं। वो सोच रहा होता है क्या नाचुना दूसरों का भी ऐसे खून पीती है। और उसके बाद को कह देता है नाचुना क्या तुम सच में ऐसा करती हो? और उसके बाद नाचुना कहती है हाँ वो ऐसा करती है और उसके बाद वो दिखा भी देती है नाचुना ने किस किस का खून पिया है। वेल इसके बाद इसको जानकर को बहुत बुरा लगता है। साथ ही वो कहता है नाचुना तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, साथ ही नौती भी हो। नाचुना कहती है ऐसा बात नहीं है, यानी ये अच्छा बात है। साथ ही वो ऐसा वुमेन के साथ भी करती है, वुमेन के साथ भी करती है। वेल इसके बाद इसको जानकर को सोचता है नाचुना बहुत बड़ी भुक्कड़ है। को ऐसे कह देता है ये बहुत बुरी बात है, साथ ही तुम रात को क्या कैसे ये सब करती हो? और उसके बाद नाचुना कहती है क्योंकि वो सर्विसेज देती है। और उसको सुनकर को कहता है क्या और उसको सुनकर को कहता है क्या तुम वो वाली भी सर्विसेज देती हो? नाचुना कहती है नहीं ये इतना भी बुरा नहीं है। वाले इसके बाद वो लोग आ जाते हैं नाचुना के घर में। नाचुना को अंदर बुलाते हैं जहाँ पर नाचुना बनी हुई थी, एक नर्स या फिर ऐसे कपड़ा पहने हुई थी, साथ ही इधर एक बिस्तर था। वाले इसके बाद और उसके बाद नाचुना को एक लिस्ट दे देती है जहाँ पर लिखा हुआ था बहुत सारे मसाज के बारे में। वो इनमें से एक को सिलेक्ट करता है और उसके बाद को ले जाता है और उसके बाद नाचुना उसका मसाज करने लग जाते हैं जहाँ पर इससे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही को सोच रहा होता है नाचुना के साथ वो करने के बारे में और उसके साथ वो कह रहा होता है नहीं वो कसम खाता है उसने ऐसा नहीं सोचा था, उसके साथ ऐसा होगा, उसके साथ ऐसा होगा। वो नाचुना को देखता है और उसके बाद ही उसका मूड आ जाता है, लेकिन वो अब यही कहता है वो कसम खाया था, उसने ऐसा नहीं सोचा था, फिर सोचकर ऐसा सिलेक्ट किया था। खैर इसके बारे में लिखा चले नाचुना उसके आगे भी आ जाती है जहाँ पर इसके बाद को फिर से कुछ और देख लेता है और उसके साथ ही वो अभी कहता है वो कसम खाता है उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन इसमें को बहुत ज्यादा मजा आता है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद नाचुना कहने लग जाते हैं वो जानते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी कहाँ पर क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या होता है, या फिर लोगों को कहाँ पर मजा आता है। उसके बाद वो को बहुत सारा मचा देती है और ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं, साथ ही मसाज कर रही होती है। लेकिन इसी बीच कॉलिंग बेल बज जाता है। देखते हैं इतनी लड़की आ गई थी और पर नाचुना कह देती है नाचुना तो भूल ही गई थी, जो बोर्ड था वो ओपन था, यानी अब इधर कोई भी आ सकता है मसाज करने के लिए और इसके कारण ये लड़की आई है। वाले इसके बाद वो लोग बातें करते हैं वो लोग क्या करने वाले हैं। वो लड़की थी वो बाहर ही वेट कर रही थी। वाले इसके बाद को उसके साथ बातें करता है, यानी उस लड़की के साथ बातें करता है और को कहता है ऐसे तुम इधर क्यों आई हो? और उसके बाद वो लड़की कहती है वो कहते हैं वो इधर बोर्ड देकर आई है, नाचुना के साथ मिलना चाहती है। और उसके बाद को जान लेता है ये लड़की काम करेगी ही। और उसके बाद को कहता है ठीक है तुम इधर थोड़ा टाइम वेट करो। और उसके बाद को अंदर आ जाता है और उसके बाद को अंदर आके देखते हैं जहाँ पर नाचुना उस रूम में नहीं होती और उसके कारण को अलग से रूम में आ जाता है। और उसके बाद वो देखता है नाचुना गेम खेल रही होती है। इसको देखकर को शॉक्ड होता है और वो कहता है तुम्हारा कस्टमर आया है और उसके कारण तुम्हें उसके साथ बातें करना चाहिए और उसके साथ ही उसको जो भी चाहिए वो देना चाहिए।
नाचुना कहते हैं वो ऐसा नहीं करने वाले, यानी वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है और ये करने में कोको बहुत मजा आएगा। यानी नाचुना एक तरफ से कह रही थी कोको वो सब करने का। वो कहता है वो इतना थड़की नहीं है, साथ ही वो ये सब बातों को नहीं मानता। पहले इसके बाद नाचुना कहती है तुम्हें पैसे मिलने वाले, तो उसके बाद तुम क्या कहते हो? और उसके बाद को कहता है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाला, उसका लास्ट आंसर है। और उसके बाद नाचुना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसके बाद भी को नहीं मानता। लेकिन इसके बाद आखिर में नाचुना कहती है अगर इसके बदले में को के पास आ जाते अचानक से। और उसके बाद वो कहती है तुम्हें मुझसे किस चाहिए जो कि मैंने पहले भी दिया था, यानी दूसरा वाला, तो क्या तुम ये काम करोगे? तो सोच लो क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत प्रॉफिट होने वाला है, तुम क्या चाहते हो? और इधर हो गया था पिघल और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो क्या आपको उस लड़की का काम करने वाला है या फिर नहीं, हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर दो और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो कहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।